हम लोगों की मांगने की आदत है। आदत आदत दो प्रकार की होती है। एक आदत होती है अपनी बनाई हुई, और एक आदत होती है स्वाभाविक। जैसे चाय, सिगरेट, शराब, कोई चीज की लत पड़ जाए, लत, उसको आदत कहते हैं। अरे ऐसे ही हाथ पैर हिलाने की आदत, बहुत से लोग बैठे बैठे ऐसे करते रहते हैं बिला वजह। कुछ लोग ऐसे 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 करते रहते हैं। ये अपनी बनाई हुई आदत है। प्रायः सब में कोई न कोई आदत होती है, वो अपनी बनाई हुई। और एक आदत होती है नेचुरल। तो नेचुरल आनंद की आदत तो सबकी एक सी है, बाकी आदत सबकी अलग अलग है। आनंद की आदत, आनंद मांगना, ये नेचर है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। आनंद की भूख, आनंद की प्यास, ये नेचर है, क्योंकि हम आनंद ब्रह्म के अंश हैं। अब आनंद जहां हम मानेंगे, वो सामान मांगेंगे। इसमें भिन्नता है। कोई किसी चीज में आनंद मानता है, वो सामान मांगेगा। दूसरा दूसरी चीज में आनंद मानता है, वो चीज मांगेगा। सबकी अलग अलग सामान की डिमांड है, लेकिन नेचुरल आनंद के मांगने की आदत के कारण तो मांगने की आदत को कोई मिटा नहीं सकता जब तक आनंद मिल न जाए। अब आनंद जब मिल गया तो फिर कुछ मांगना, ये महामूर्खता। आनंद के मिल जाने के बाद फिर कुछ मांगता है। आनंद माने भगवान। भगवान मिल गए, अब भगवान से मांग रहा है। क्या मांगेगा भगवान से? अगर भगवान से भगवान के अलावा कुछ मांगेगा तो वो संसार ही होगा। तीसरी कोई चीज तो नहीं है मांगने की। और संसार मांगे भगवान से, ये तो पागल ही नहीं, महापागल का काम है। फिर भी लोग मांगते हैं नासमझी से। तो भगवान उनसे बहुत खुश होते हैं जो संसार मांगते हैं। मैंने कल बताया था ना कि अगर भगवान से भगवान का प्रेम न मांगा और कुछ मांगा तो भगवान को बड़ा आराम रहता है। ले जा, मेरी छुट्टी।
तो भगवान से क्या मांगना चाहिए, ये प्रत्येक साधक अपने गुरु के अनुसार ज्ञान रखता है। उसका गुरु जिस क्लास का होगा, शिष्य को वही बताएगा कि क्या मांगना। क्योंकि भगवान कहेंगे जरूर, वर मांगो। ये भगवान का कानून है, मांगने की बात वो करेंगे जरूर। प्रहलाद से कहा था, वरम वृणीष्वाभिमतम, बेटा वर मांगो। 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 52वां श्लोक। लेकिन प्रहलाद नारद का शिष्य था, और नारद वैष्णव के आचार्य प्लस भगवान के अवतार। ऐसे वैसे गुरु नहीं थे वो जगत गुरु के भी गुरु नारद जी। इसलिए वो चक्कर में नहीं आया, और उसने नृसिंह भगवान से कहा, यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सबई बणिक। 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 4था श्लोक। प्रभु आप कहते हैं मांगो। अगर कोई अपने स्वामी से कुछ मांगता है तो वो दास नहीं है, बनिया है, बनिया, व्यापारी। बणिक, अरे दास माने सेवा करने वाला। तुमको क्या हक है मांगने का? और फिर तुम्हारा स्वामी तो सर्वज्ञ है, उसको पता है क्या देना चाहिए। तुम अपनी टांग क्यों अड़ाते हो? और फिर तुमको मांगने की अकल भी तो नहीं है। इतना बड़ा तप किया हिरण्यकशिपु ने कि स्वर्गलोक घबरा गया उसके तप से। लेकिन वर क्या मांगा? न जमीन में मरे, न आसमान में मरे, न मनुष्य से मरे, न पशु से मरे। बड़ा लंबा। भगवान ने कहा अच्छा है, और मांग ले, मैं मारूंगा तुझको। और तेरे वर जो तुझको मिला है इसके अनुसार मारूंगा। बता बता के कि देख तूने ये कहा था ना, हाँ इसके अलावा मैं मार रहा हूं। तो मनुष्य कितने बड़ा बुद्धिमान हो जाए, भला वो भगवान का मुकाबला करेगा? एक सुअर से प्रहलाद ने पूछा बैकुंठ चलेगा? तो उसने कहा वहां हमारा खाद्य पदार्थ है। पाखाना खाता है ना सुअर, तो वो कहता है कि हमारा खाद्य पदार्थ वहां पर मिलता है। प्रहलाद ने कहा धात तेरी की, इसको यही सूझ रहा है। हाँ, तो हम संसार की कामना करते 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 यही मांगेंगे। अरे हम लोगों की बुद्धि तो बिल्कुल जीरो है। स्वर्ग के राजा
इंद्र की बुद्धि कितनी बड़ी होगी जो स्वर्ग का, देवताओं का शासन करता है। उसके सामने भगवान प्रकट हुए और कहा वर मांगो बेटा। तो उसने कहा ऐसी सुंदर लड़की दो जैसी दुनिया में कोई ना हो। बताओ, स्वर्ग में लड़कियों की कमी है, और वो भी स्वर्ग के राजा के लिए। तमाम मेनका वगैरह अप्सराएं उसके यहां। भगवान मुस्कुराए, उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। हजारों खड़ी कर दिया लड़कियां भगवान ने योग माया से। और उसमें से उसने एक पहली लड़की देखा, और भगवान की बनाई हुई लड़की, और उसने कहा इसको दे दीजिए। उन्होंने कहा ले जा। तो गुरु के पास गया प्रणाम करने, आशीर्वाद के लिए। बृहस्पति ने देखा कि ये नई लड़की आज इसके साथ क्यों है, कौन है? तो उसने पूछा क्यों रे, ये लड़की कौन है, आज नई नई आई है स्वर्ग में? तो उन्होंने कहा गुरुजी वो भगवान मिले थे, उन्होंने कहा वर मांगो, तो फिर मैंने मांगा। तो फिर आधा तेरी की, गुरु को बदनाम कर दिया। यही मांगना था भगवान से। अनंत जन्म बीत गए, अनंत स्त्रियां मिली, अनंत पति मिले, अनंत बेटा बाप मिले, पेट नहीं भरा। तो हम लोग अगर भगवान से मांगेंगे भी तो अपनी माइक बुद्धि से माइक सामान मांगेंगे। इसलिए प्रहलाद ने कहा कि वो बनिया है जो मांगे। अहं त्वकाम त्वद्भक्त त्वंच स्वाम्यनपाश्रया। 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 6वां श्लोक। मैं आपका दास हूं, आपकी सेवा चाहता हूं, मांगता नहीं हूं और मुझे कुछ मांगना नहीं है। अरे ठीक है, बड़ी फिलॉसफी झाड़ रहा है छोटा सा बच्चा, सब मांगते हैं। अरे मुझसे सब मांगते हैं बेटा, कुछ तो मांग लो। प्रहलाद ने कहा क्या बात है, ये तो हमारे सिर हो गए। अब क्या करूं, आज्ञा का पालन न करूं तो फिर दास धर्म बिगड़ता है, और मांगू तो वो मांगना जो है वो भी दास धर्म के खिलाफ है। हमको तो सेवा का अधिकार है, मांगने का है नहीं। तो क्या करूं? नारद जी उसके अंदर बैठ गए और कहा बेटा ऐसा मांगो। प्रहलाद ने कहा मांगू? हाँ हाँ मांग मांग। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 7वां श्लोक। मुझे ऐसा वर दो महाराज कि मैं आपसे कभी कुछ न मांगू, यानी मेरी मांगने की भावना कभी पैदा ही न हो, अनंत काल के लिए गारंटी। भगवान ने कहा ठीक है जा, दिया ये वर। प्रहलाद ने कहा और कुछ कहूं महाराज? हाँ हाँ कह दे, जो और चाहता है कहना। उसने कहा महाराज इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति
ह्री श्री तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। ये कामना ऐसी बुरी बात है, बुरी चीज है प्रभु, कि जिसने ये कामना को अपना लिया उसकी इतनी चीजें नष्ट हो जाती हैं। इंद्रियों की शक्ति, मन की शक्ति, प्राण की शक्ति और धैर्य, लज्जा, कांति सब नष्ट हो जाता है। वो दीन बन जाता है, भिखारी। भगवान ने सिर हिलाया, हाँ हाँ ठीक कहता है। और बोलूं? हाँ बोल ले जो तेरी इच्छा हो। कि विमुंचति यदा कामान मानवो मनस स्थितान तर्हेव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। 7-10-9। महाराज, अगर सब कामनाएं कोई छोड़ दे और भगवान की सेवा मांगे केवल, वो भगवान बन जाए, भगवान के बराबर हो जाए। तस्मै तज्जने भेदा भावात। नारद जी ने कहा था, भगवान और भगवान को पा लेने वाला निष्काम भक्त, दोनों में भेद नहीं होता। जानत तुम ही होई जाई। अरे मान लो कि थोड़ा सा भेद है सृष्टि करने का, उससे क्या मतलब? जो ज्ञान आनंद वगैरह भगवान के पास है वो तो मिल ही जाएगा सदा के लिए। तो भगवान ने सिर हिलाया कि बड़ा पक्के गुरु का चेला है। तो कामना संसार में करना तो ठीक है, अज्ञान के कारण हम संसार की कामना संसार से करते रहे। लेकिन जब ये तत्व ज्ञान हो गया कि संसार में आनंद नहीं है और भगवान की ओर चल पड़े और भगवत प्राप्ति भी कर लिया, तो अब तो कम से कम ये पक्का समझ ले कि मांगना नहीं है, कुछ देना है। अब देना है, देना, लेने की कामना नहीं। जिस दिन देने की कामना पैदा हो जाएगी, समझ लो आज हमारा दिन बना। सौभाग्य का दिन। हम गुरु से भी यही चाहते हैं, लेना। लो, लेकिन क्या लो? वो ज्ञान लो जिससे मांगना बंद हो जाए। निष्काम प्रेम, सेवा भावना, ये ज्ञान प्राप्त करो जो परमावश्यक है, अज्ञान वाला ज्ञान नहीं। तो भुक्ति हो या मुक्ति हो या कोई भी कामना हो, अरे भगवान के पास रहना ये भी कामना है। भगवान के पास रहना, हाँ। अगर भगवान चाहते हैं हमसे दूर रहो, ठीक है। जैसे हमारे प्रभु को
सुख मिले, बस। 4 प्रकार की मुक्ति होती है भक्तों की भी। उसमें एक है सामीप्य मुक्ति, भगवान के समीप रहूं, सदा उनको देखता रहूं, ये कामना। तो निष्काम भक्त कहता है तुम भी गए, क्यों मांगा ऐसे? भगवान को देखता रहूं। अरे उनको नहीं पसंद है तो 1000 भक्त इकट्ठे होके उनको देखते रहे तो उनकी तो प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। ना ना, वो जैसा चाहे वैसा करो, अपनी टांग ना अड़ाओ, उसको निष्काम कहते हैं। उनकी इच्छा में इच्छा, अपनी इच्छा नहीं। इसलिए सार्ष्टि, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, ये 4 मुक्तियां भगवान के लोक वालों को मिलती हैं, वो भी नहीं चाहता। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। तीन 29-11, जो तत्वज्ञ सच्चा भक्त होता है वो देने पर नहीं लेता, देने पर भी मांगने की कौन कहे, ये नहीं चाहिए। इसलिए उनकी इच्छा में इच्छा रखना, और इच्छा में इच्छा का मतलब खाली उनको सुख देना, जिस प्रकार उनको सुख मिले, बस हो गया। हम लोग 1000 बार सुनकर समझकर भी गलती करते हैं। हम जैसा चाहते हैं ऐसा करें, भगवान हो चाहे महाराज जी हो, हम जैसा चाहते हैं वैसा करें। यानी हम गुरु हैं, हम स्वामी हैं, और वो दास बन जाए हमारे, हमारी इच्छा अनुसार चलें। हाँ, नहीं चले, मूड ऑफ। बड़े बड़े लेक्चरर बने हैं जो हमारे प्रचारक, वो गलती करते हैं, अपराध करते हैं, फील करते हैं। वो जो चाहते हैं वो हम करें, एक फार्मूला रट ले बस, और क्या है तत्व ज्ञान। हम जो चाहते हैं वो करें, ये तो उल्टा हो गया, ये सेवा थोड़ी हुई, ये तो उनको हमारी सेवा कर रहे हैं, ये अर्थ हो गया इसका। हम चाहते हैं ये खा ले, हमने दिया तो नहीं खाया, उसने दिया तो खा लिया है। कहां चले गए तुम? हाँ, गलती हो गई, हमको ये नहीं सोचना चाहिए था। हमारी ओर नहीं देखते, उसकी ओर देखते हैं। हाँ, अपराध कर दिया तुमने। अरे वो सबकी ओर देखें, उनको जिसको देखने से सुख मिले उसको देखें। ये सारे भक्तों का भगवान के प्रति क्या व्यवहार होता है? जीवों को भगवान का बनाओ,
ये जीव भगवान से प्यार करे, भगवान इससे प्यार करें। ये तो संसारी प्यार जो स्वार्थ का होता है, उसमें ये सब गंदी भावनाएं होती हैं। हमसे ही प्यार करें। गुरु और भगवान के प्रति हमको निष्काम प्रेम का ही अभ्यास करना है, वरना हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फिर लुढ़क जाएंगे, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फिर गिर जाएंगे। अभ्यास करने से होगा, हर समय होशियार रहना होगा, और कभी गलती हो जाए फिर भी तो फील करना होगा अब दोबारा न होने पाए गलती। तो साधना करने के साथ साथ ये सब तत्व ज्ञान भी साथ साथ चले तो साधना फिर गिरेगी नहीं, बढ़ती जाएगी। और अगर थोड़ा सा कपड़ा धोया और फिर गंदगी में डाल दिया, अपनी इच्छा की पूर्ति रूपी गंदगी, तो फिर कभी भी कपड़ा धुल नहीं सकता। और यही किया हमने अनादिकाल से अब तक। अनंत गुरु मिले हैं, लेकिन वहां भी ईर्ष्या द्वेष। अरे वेद में कथा है, गुरु जी वेद पढ़ा रहे हैं और जनक आगे बैठे हैं, उनको आगे बिठाते हैं गुरु जी। वो राजा थे, तो बाकी जो लोग थे शिष्य, उनको ईर्ष्या होने लगी। हाँ भाई, वो राजा है ना, इसलिए उनको गुरुजी आगे बिठाते हैं। अरे देखो, हम लेक्चर दे रहे हैं, सब सुन रहे हैं, अब कोई तो आगे बैठेगा। हम थोड़ी सी एक्टिंग कर देते हैं कि जो बेचारे इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा से आए हैं, इनको आगे बिठाओ, थोड़ा सा लाड़ कर देते हैं। लेकिन अगर कोई विदेशी ना हो, मान लो सब इंडियाई के बैठे हैं, तो कोई तो आगे बैठेगा ही, और कुछ तो पीछे बैठेंगे ही। लेकिन जनक को खास तौर से आगे बिठाते थे गुरुजी, इसलिए ईर्ष्या हो गई सतयुग में। और गुरुजी को मालूम हो गया कि कीड़ा पैदा हो गया है शिष्यों में, तो गुरुजी ने परीक्षा ली। उन्होंने योग माया से झोपड़ी में आग लगा दी। झोपड़ी में रहते थे शिष्य लोग, जंगल में, ये पत्ते वत्ते की झोपड़ी बना के। कोई पक्के मकान और आश्रम उस जमाने में नहीं होते थे। अब क्या था उन शिष्यों के पास? थोड़े से एक लंगोटी लगाने की, ब्रह्मचारी के पास एक ओढ़ने का, बस 2 वस्त्र होते थे, एक कमंडल, बर्तन, बस 2-4 चीजें होती थी। उसी के लिए सब छोड़ के वेद मंत्र का पढ़ना भाग पड़े सारे शिष्य। और आग लग गई, आग लग गई, दौड़ो भागो, बचाओ अपनी कमंडल, अपना लंगोटी। गुरुजी बैठे मुस्कुरा रहे थे। खैर गुरुजी ने यूं किया, आग बुझ गई, सब लौट आए।
इसके बाद जनकपुर में भी आग लगा दी गुरुजी ने। जनक के राज्य में, महल में। अब वहां से भी भाग कर कर्मचारी आए, राजा साहब महल में आग लग गई, सब जल गया। उन्होंने कहा आउट। हाँ गुरुजी पढ़ाइए आगे। शिष्यों ने देखा कि अरे सब इनकी रानियां और सब महल जल गया, बता रहे हैं कर्मचारी, और ये कहते हैं आउट, बाहर जाओ, डिस्टर्ब न करो। गुरुजी आगे पढ़ाइए, इस वेद मंत्र का क्या अर्थ है। कर वो तो नाटक था खाली, कहीं आग वाग तो लगी नहीं थी। जब सब चले वले गए कर्मचारी, तो गुरुजी ने कहा कि आप लोगों ने देखा, आप लोगों की एक लंगोटी थी और आप लोगों ने वेद मंत्र पढ़ना बंद करके और लंगोटी के लिए भागे, और ये जनक जिसका पूरा महल जल गया, ये खबर पाकर भी अब वो टस से नस नहीं हुआ और वेद मंत्र पढ़ाने को प्रयास कर रहा है हमको। ये आप लोगों में और जनक में अंतर है, इसलिए मैं आगे बिठाता हूं उसको। ऐसे ही हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि अगर किसी पर गुरुजी विशेष कृपा कर रहे हैं तो इसका मतलब उसका अंतःकरण अधिक शुद्ध है, अधिक शरणागत है, बजाय ये सोचने के और नामापराध कर बैठता है गुरुजी के प्रति कि वो पक्षपात करते हैं, पार्शियलिटी है, वो बड़ा आदमी है। कोई न कोई एक पॉइंट निकाल करके अपराध कर बैठते हैं। तो ये बहुत समझने की बात है। स्पिरिचुअल जगत में चलने में जो गड़बड़ करते हैं हम लोग, उस गड़बड़ी को समझो और ठीक करो, तो फिर साधना का फल दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति का मिले। नहीं तो वहीं के वहीं रह जाते हैं, 0 गुणे 10 बराबर 0 या 10 गुणे 0 बराबर 0। तो वही यहां पर ये कृपालु लिख रहा है कि हम भगवान की इच्छा में इच्छा रखें, उनका केवल सुख चाहें। तो भगवान तो खैर जब मिलेंगे तब मिलेंगे, पहले गुरु से हमें रिहर्सल करें, अभ्यास करें, तो फिर ये अभ्यास भगवान के लोक में भी काम देगा। और अगर हम नहीं मानते इस बात को, तो फिर अनंत कोटि जगत गुरु मिले, अनंत कोटि तत्व ज्ञान मिले, हम बार बार अपराध करते जाएंगे और पतन होता जाएगा और वहीं के वहीं खड़े रहेंगे और 84 लाख का चक्कर समाप्त नहीं होगा। हाँ।